नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते की कहानी। आरव और दिव्या की पहली मुलाकात उनके माता पिता द्वारा तय की गई थी। एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठे दोनों एक दूसरे को नजरें चुराकर देख रहे थे। आरव शर्मीला और शांत स्वभाव का था, जबकि दिव्या चंचल और बातूनी। उनकी बातचीत में शुरुआत में झिझक थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हंसी मजाक का माहौल बन गया। दिव्या ने आरव से पूछा, तो आपको ऑफिस के अलावा और क्या पसंद है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ना और कभी कभी कुकिंग भी। दिव्या हंसते हुए बोली, वाह, ये तो अच्छा है। मैं भी कुकिंग में काफ़ी अच्छी हूँ, मतलब कम से कम एक दो डिशेस तो सही बना लेती हूँ। उनकी हंसी कमरे को भर देती थी। यह मुलाकात प्यार की पहली सीढ़ी साबित हुई। दोनों परिवार शादी के लिए राजी थे और लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था। कुछ दिनों बाद ही शादी की तारीख तय हुई। शादी धूमधाम से हुई। हर रस्म को दोनों ने खुशी से निभाया। जब आरव ने दिव्या को पहली बार उसके हाथों में मेहंदी लगे हुए देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। वह खुद से कहता, कितनी खूबसूरत लग रही है यह लड़की, मुझे हर हाल में इसे खुश रखना है। शादी के शुरुआती महीने किसी सपने से कम नहीं थे। दोनों हर पल को जीते थे। सुबह की चाय साथ पीना, देर रात तक बातें करना और छुट्टियों पर जाना। दिव्या को आरव का ख्याल रखने का तरीका बेहद पसंद था और आरव को दिव्या का हर बात पर मुस्कुराना। कुछ महीनों बाद जिंदगी में रूटीन का असर दिखने लगा। आरव का काम बढ़ता गया और वह ऑफिस के कामों में डूबने लगा। दिन भर की थकान के बाद वह घर लौटकर सिर्फ सोना चाहता था। दूसरी ओर दिव्या को अकेलापन खलने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आरव अब उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि आरव के ऊपर काम का प्रेशर बहुत था, जिससे उसका शरीर थक जाता था। दिव्या के साथ टाइम बिताना वह भी चाहता था। दूसरी ओर दिव्या को अकेलापन खलने लगा। एक दिन दिव्या ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आरव, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? पहले तो तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाते थे, और अब हर वक्त बस काम काम और काम। काम तो मैं भी सारा दिन करती हूँ। घर पर मेरा भी शरीर थक जाता है, परंतु मैं फिर भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। मेरी थकान सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताने से ही दूर होती है, ना कि आराम करने से, दिव्या ने रूठे स्वर में कहा। आरव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दिव्या, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे ऊपर बहुत काम का दबाव है। सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु मैं क्या करूँ? ऑफिस में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसलिए मेरा शरीर थक जाता है। मुझे सो जाने दो और तुम भी सो जाओ, कल बात करेंगे। दिव्या चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में यह बात घर कर गई। उसने महसूस किया कि उनकी शादी में प्यार तो था, लेकिन अब वह पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। क्या काम इतना ज़रूरी है मेरे लिए? उनके पास समय ही नहीं है। काम तो रोज़ ही रहेगा, तो क्या यह रोज़ ऐसा ही चलता रहेगा मेरे साथ? मैं भी सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। मेरा भी मन करता है कि अपने पति के साथ ढेर सारी बातें करूँ, उन्हें अपनी परेशानी कैसे बताऊँ। क्या ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? बस यही सोचते सोचते दिव्या सो गई। समय के साथ दोनों के बीच बहसें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। दिव्या जब घर के कामों और अकेलेपन से परेशान होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती तो आरव उसे अक्सर टाल देता। इस व्यवहार से दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि आरव ने उस पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। वह सिर्फ अपने काम के लिए सोचता। जब भी दिव्या रोने लगती तो आरव बड़े गुस्से से बोलता, दिव्या, तुम हर बात को इतना बढ़ाकर क्यों बना देती हो? क्या मैं अपने काम में थोड़ा भी व्यस्त नहीं रह सकता? क्या जिंदगी में प्यार से पेट भर जाएगा? जीवन जीने के लिए कमाना भी पड़ता है, पर तुम यह सब क्यों समझोगी? तुम्हें तो सिर्फ घर के काम काज से मतलब। मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इससे कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। दिव्या भी गुस्से में जवाब देती, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर खुश हूँ? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है?
इन झगड़ों ने उनके रिश्ते में खटास पैदा कर दी। दोनों के बीच अब ना हंसी बची थी, ना प्यार की वह मिठास। एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि दिव्या ने रोते हुए कहा, आरव, इस रिश्ते में अब दम घुटता है मेरा। अगर एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते तो अलग हो जाना ही बेहतर है। आरव ने भी गुस्से में कहा, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, तलाक ही सही। इस जीवन में कम से कम शांति तो मिले। अगर तलाक से शांति मिलती है हम दोनों को तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तलाक लेने से। आरव और दिव्या अपने अपने आप को सही मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तलाक का यह फैसला बिल्कुल सही है, परंतु इतने साल साथ बिताया हुआ समय एक तलाक लेने से भुलाया नहीं जा सकता। परंतु अब दोनों में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक साथ रहना भी पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए तलाक ही उनका आखिरी फैसला था, जिसे दोनों ने मान भी लिया था। अगले ही दिन दोनों ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह फैसला दोनों के लिए कठिन था, लेकिन गुस्से और अहंकार ने उन्हें पीछे मुड़ने नहीं दिया। तलाक के कागजों पर साइन करते वक्त दोनों के हाथ कांप रहे थे। दिव्या ने आरव की ओर देखा, लेकिन आरव की आंखें झुकी हुई थी। फिर दिव्या ने भी तलाक साइन कर दिया। अब दोनों अपनी जिंदगी में आज़ाद थे। यह तलाक सिर्फ उनका अहंकार और जिद थी जो दोनों के अंदर जोर पकड़ रहा था। तलाक के बाद दिव्या ने अपनी ज़िंदगी को नए शुरू से शुरू किया। उसने अपने पैसों से एक बुटीक खोला और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। बाहर से वह खुश दिखती, लेकिन अंदर से वह खाली महसूस करती थी। वह आरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। वह काम के साथ हमेशा आरव की यादों में भी खोई रहती। दूसरी ओर आरव की जिंदगी में भी सन्नाटा था। ऑफिस से लौटने के बाद घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती। वह सोफे पर अकेला बैठकर पुराने दिनों को याद करता। आरव सोचता, क्या मैं सही था? क्या मैं उसे वक्त नहीं दे सकता था? काश मैं समझ पाता कि दिव्या मेरी पत्नी है, उसे मेरे साथ की ज़रूरत है। पर अब सोचने से क्या फ़ायदा, जो होना था वह तो हो गया। बस मैं तो चाहता हूँ दिव्या हमेशा खुश रहे। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और फिर एक दिन आरव ने दिव्या को ईमेल लिखा, दिव्या, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे बात करना चाहोगी या नहीं, लेकिन तुम्हारी कमी हर दिन महसूस होती है। मैंने अपनी गलतियों को समझा है। अगर तुम चाहो तो क्या हम एक बार मिल सकते हैं? प्लीज़, सिर्फ एक बार। दिव्या ने मेल पढ़ा और कुछ देर तक सोचती रही। वह मन ही मन बड़ी खुश थी, क्योंकि वह भी आरव को भुला नहीं पा रही थी। बस आगे बढ़कर आरव से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़े सोच विचार करने के बाद उसने आरव को जवाब दिया, शायद मिलना सही रहेगा। हमें इस रिश्ते को समझने का एक और मौका देना चाहिए। दोनों एक कैफ़े में मिले। आरव ने बात शुरू की, दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपने काम में इतना डूबा था कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। मैं अपने काम में यह भी भूल गया था कि तुम्हें समय देना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार था, जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दिव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी गलतियाँ की। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे भी यह समझना चाहिए था कि काम भी तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी था। वह सब तुम हमारे लिए ही तो कर रहे थे। शायद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की ज़रूरत थी। उनकी बातचीत घंटों चली। दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और फैसला किया कि वे अब एक रिश्ते को और मौका देंगे। कुछ महीने बाद उन्होंने दोबारा शादी की। इस बार दोनों ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का वादा किया। उन्होंने सीखा कि प्यार और रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। काम के साथ साथ वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरा समय बिताते थे और एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे और उनका हल निकालते थे। अब वे दोनों बहुत खुश थे अपने जीवन में। अब उनके झगड़े खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि प्यार में झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उनमें प्यार और समझ बढ़ गई थी। आरव और दिव्या ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्यार में अहंकार
और जिद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, रिश्तों में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन प्यार, समझ और संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है। सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। तलाक लेने से पति पत्नी अलग तो हो जाते हैं, परंतु उनके दिल कभी अलग नहीं हो पाते जो सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए कोई भी फैसला बड़ी सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा हानिकारक होता है। अपने रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखें। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।